प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच अपना स्पेशल प्रोग्राम लेकर। लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे यहाँ पर एक खूबसूरत इमारत के बारे में जिसका नाम है ताजमहल। जी हाँ, 7 अजूबों में से एक है सफेद संगमरमर का बना ये खूबसूरत ताजमहल। आज किसी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे से हटकर आज एक बार फिर से यहाँ पर बात करेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल के इतिहास पर अगर रुक किया जाए तो ऐसी कई अनसुनी बातें हैं जिन पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में ताजमहल की एक और खासियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जब भी भारत के आगरा शहर की बात की जाती है तो जहन में ताजमहल जरूर आता है। इस खूबसूरत इमारत को देखने के लिए न सिर्फ देश भर से लोग आगरा का दौरा करते हैं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक लगातार कई बार यहाँ पर ताजमहल का दीदार करने के लिए आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो ताजमहल जो सफेद संगमरमर का बना है, जो काफी खूबसूरत है, 7 अजूबों में से एक है। आपको बता दें कि इस खूबसूरत इमारत को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा सराहे जाने वाला अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहलाया गया है। इस अति उत्तम कृति के बारे में ऐसा माना जाता है कि मुगल शासक शाहजहां, जिन्होंने इस ताजमहल का, इस खूबसूरत इमारत का निर्माण कराया अपनी बेगम मुमताज की याद में। दरअसल आपको बता दें कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मुमताज इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई और उनके गुजर जाने के बाद उन्हीं की याद में ताजमहल का निर्माण कराया गया मुगल शासक शाहजहां के द्वारा। कहा यह जाता है कि इसका निर्माण करवाने के बाद उन्होंने मजदूरों के हाथ तक काट दिए थे और इस ताजमहल का निर्माण तकरीबन 20 से 22 सालों में हुआ था। प्रेम की निशानी कहा जाता है ताजमहल। आखिरकार इस ताजमहल से जुड़ी ऐसी कितने राज हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान होने वाले हैं। तो आज एक बार फिर से यहाँ पर आपको जानकारी देने जा रहे हैं और खास बात और दिलचस्प बात आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार सफेद संगमरमर का बना ये खूबसूरत ताजमहल, जिसमें आखिरकार लाइट क्यों नहीं लगाई गई है, सुनिए जरा। भारत के आगरा शहर का जिक्र जब जब किया जाता है तब तब सभी के जहन में ताजमहल ही आता है। सफेद संगमरमर से बना ये खूबसूरत महल असीम प्रेम की निशानी है। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि मुगल शासक शाहजहां ने इसका निर्माण कराया और इसका निर्माण करवाने के बाद अपने सभी कारीगरों के हाथ तक उन्होंने कटवा दिए, जिससे कि कोई दूसरा इस ताजमहल जैसी कोई खूबसूरत इमारत ना बना पाए। ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत तो सभी ने सुना ही होगा। जो लोग इसे देख कर आए हैं उन्हें एक बार फिर से ताजमहल देखने की चाहत जरूर होती है और जिन्होंने इसे नहीं देखा है वे जरूर यहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जो हर किसी को हैरान कर देती हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे ये खूबसूरत ताजमहल बसा हुआ है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया। आपको जानकारी दे दें कि मुमताज महल पर्सिया देश की राजकुमारी थी, जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज महल शाहजहां की सबसे चहेती बेगम थी। वह मुमताज महल से बहुत ही प्यार किया करते थे। सन 1631 में 37 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई और तब अपनी बेगम मुमताज महल के गुजर जाने के बाद शाहजहां बहुत ही गमगीन हो गए थे। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का फैसला लिया। 1631 के बाद शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की और 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। 1643 में ही पूरा किया गया था इस मकबरे का निर्माण, लेकिन इसके सभी पहलुओं के काम करते करते इसे बनाने में तकरीबन 20 साल लग गए। अब देखा जाए तो ताजमहल से जुड़े ऐसे कई दिलचस्प बातें हैं जो सभी को हैरान कर देती हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार इस खूबसूरत इमारत में लाइट क्यों नहीं लगाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि ताजमहल में लाइट नहीं होने के 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला मुख्य कारण ये है कि ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है, इसलिए ताजमहल में लाइट लगाने से सफेद संगमरमर लाइट को अधिक रिफ्लेक्ट करेगा। इस वजह से ताजमहल अधिक चमकीला दिखाई देगा। ताजमहल
के अंदर और बाहर लाइट लगाने से बाहर के कीटे पतंगे लाइट की तरफ आकर्षित होंगे और ताजमहल की दीवारों पर बैठकर वह यहाँ पर इसकी खूबसूरती को खराब कर सकते हैं, जिसके कारण ताजमहल के संगमरमर की दीवारें गंदी हो सकती हैं। दूसरा बड़ा कारण ये है कि किसी कब्रिस्तान या मकबरे में लाइट नहीं लगाई जाती है, जो कि इस्लामिक कल्चर को फॉलो करता है। ताजमहल को मकबरा माना जाता है। यही नहीं, इसका दूसरा बड़ा कारण ये है कि ताजमहल में लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल का निर्माण कराया था उन मजदूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए, लेकिन ये सच नहीं है, ये केवल एक अफवाह है। शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाने की बजाय उनको जिंदगी भर खाने और रहने के लिए भी धन दिया था। ये बातें यहाँ पर आज भी कही जाती हैं। शाहजहां ने उन मजदूरों को अपनी जिंदगी भर काम न करने के लिए कहा ताकि वह कोई दूसरा ताजमहल ना बना सके। दूसरी ही तरफ ताजमहल का निर्माण करने वाले सभी मजदूर आगरा के लाल किले के पीछे रहा करते थे और आज वह इलाका ताजगंज के नाम से मशहूर है और अभी भी उन मजदूरों की संतानें रहती हैं। ये बातें यहाँ पर निकल कर सामने आई हैं और ऐसे में देखा जाए विश्व के 7 अजूबों में शामिल है ये खूबसूरत इमारत। यही कारण है कि आज ताजमहल को दुनिया भर में प्यार करने वाले जोड़ों द्वारा प्यार की एक अद्भुत मिसाल के रूप में भी देखा जाता है। ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं होती तो यहाँ पर ताजमहल का आधार एक लकड़ी पर बना है, जिससे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत है। इसलिए ताजमहल के बगल में यमुना नदी है और इसलिए ये लकड़ी मजबूत होती है। ताजमहल के चारों ओर मीनारें एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं, जिससे कि भूकंप या फिर बिजली गिरने की स्थिति में मीनार के मुख्य भवन को गिरने से बचाया जा सके। तो हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको कुछ जानकारी दी है। ताजमहल से जुड़ी ये तमाम बातें आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आपने सुना कि ऐसे तमाम कारण सामने आए हैं खूबसूरत इमारत ताजमहल को लेकर। अब भी ऐसी कई दिलचस्प और रोचक बातें हैं जो कहीं ना कहीं छूटती हुई नजर आती हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए हमने आपको बताई कुछ बातें ताजमहल से जुड़ी। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।